नमस्कार साथियों, एक बार ऊपर वाले सोचा मैंने इतना बढ़िया आविष्कार किया था, इतना प्यारा इंसान बनाया था, सारी खूबियाँ उसके अंदर डाली थी, ज़रा देख कर तो आऊँ वो कर क्या रहा है। और वो सीधा नीचे आ गया और नीचे देखता है मैंने किया क्या था, बनाया क्या था, रास्ता क्या दिखाया था और ये कहाँ चल रहा है। नीचे देखते हैं कोई तो अपने घर में मनी प्लांट लगा रहा है, कोई मंदिरों में भाग रहा है, कोई घर में पूजा कर रहा है, भाग रहे हैं। अरे भाई, और जब देखा कि भाग कहाँ रहे हैं, क्या चाहते हैं ये, तो बस इन सब का सिर्फ एक ही मकसद था कि हे प्रभु पैसा दे दे, पैसा आ जाए मेरे पास, बस पैसे के अलावा कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा और कुछ भी नहीं। ये ये मनी प्लांट से पैसा मांग रहे हैं, भगवान के मंदिर में जाके पैसा मांग रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। अरे भाई, पैसा ऐसे नहीं आता, पैसा लगन से आता है। हिरण को भागते देखकर चीता उसके पीछे भागता है, क्योंकि ये बड़ी लगन है उनमें, एक शिकार की लगन। ये लगन ये लगन अपने अंदर पैदा कर लो, पैसा कहीं दूर नहीं है, पैसा पास में ही है, पैसा हमारे इर्द गिर्द है। पैसे के लिए पैसे के लिए जो लगन होनी चाहिए वो हमारे में नहीं होती, जैसे हरिराम में थी। शंभू दयाल बाग में हरिराम एक नाई का काम करता था। हरिराम ने पैसे लिए और दूसरे दिन ही 40,000 रुपये लेकर एक ऑटो निकाल के ले आया, नया ऑटो लाया, ऑटो घर पे ले आया और फिर लाने के बाद अपनी कुर्सी एक साइड में रख दी और ऑटो चलाने लगा। ऑटो चलाते हुए तभी सोचा कि मेरे पिताजी ने सारी ज़िंदगी एक कंपनी में काम किया और उसमें से रिटायरमेंट पे उनको 1,10,000 रुपये मिले, जिसमें उन्होंने 50,000 मुझे दे दिए। अब कुछ करना पड़ेगा। उसने एक सिस्टम बनाया, एक सोच बनाई और ये मन में ठान लिया। अब उसने एक दिमाग में विचार करके, दृढ़ निश्चय करके, लगन के साथ उसने कहा मैं अगर घर से थ्री व्हीलर लेकर निकलूंगा तो 1,000 रुपये रोज लेकर ही घर में आऊंगा, तब तक थ्री व्हीलर चलाऊंगा जब तक 1,000 रुपये पूरे नहीं होते। अब 1,000 रुपये पूरे कैसे हों, क्योंकि 300 400 500 रुपये तक कमा लेते थे ये। और फिर उसने सोचा सेब बनाता था, बाल काटता था, तो मेरे को 10-20 रुपये मिलते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे तो 5-10 मिनट में मिल जाते हैं 10-20 रुपये। तो उसने एक सिस्टम बनाया कि उसने ये कसम खाई कि मैं अगर गाड़ी पर हूँ तो मैं किसी भी सवारी को मना नहीं करूँगा। अब 400-500 रुपये जो कमाने वाले थे रोज के, वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही वजह थी कि लंबी सवारी लेंगे। लेकिन हरिराम ने ऐसा नहीं किया। हरिराम से किसी ने पूछा, भैया मेरी बस निकल जाएगी, मुझे सामने तक जाना है, सामने से मुझे बस मिल जाएगी, मुझे दूर जाना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं 10 रुपये दूंगा आपको, मुझे वहां तक छोड़ दोगे क्या? हरिराम ने कहा बैठो, कुछ दे ही रहे हो ना, ले तो नहीं रहे। उसने 10-20 रुपए की सवारी को कभी मना नहीं किया, जो थ्री व्हीलर वाले नहीं लेके जाते जब तक 50-100 रुपए की सवारी ना हो। उसने लगन के साथ काम शुरू किया और 1,000 रुपये के साथ अपनी लगन शुरू कर दी। और उसके बाद फिर बदरपुर में उसने मकान भी लिया, प्लॉट भी लिया, मकान बनाया उसके ऊपर। फिर छोटे भाई को थ्री व्हीलर दिलवाया, फिर उससे छोटे वाले भाई को थ्री व्हीलर दिलवाया। आज 5 थ्री व्हीलर हैं उसके घर में और 2 मकान हैं उसके। उस झुग्गी से और वहाँ तक का सफ़र उसकी लगन के आधार पे था, क्योंकि उसने सोचा था। अगर आप भी सोचें, हम भी सोचें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आगे नहीं जा सकते, अपने स्तर से नहीं उठ सकते। हम अपने स्तर से उठ सकते हैं, बस सोच नहीं रहे, कदम नहीं उठा रहे, आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन किसी के भरोसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया है मैंने तुझे सब कुछ दिया, अब मत मांग। मैं सिर्फ अपने आसपास की बात करता हूँ, आपके आसपास की बात करता हूँ, क्योंकि हमारे आसपास हजारों लोग ऐसे हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं।
हमें बाहर जाने की, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े आदमी को देखने की ज़रूरत नहीं है। लगन लगानी है, हरे राम जैसी लगाओ। धन्यवाद। आपका भाई संजय शर्मा।